लड़की थी। जिसे हम दोनों घोड़े पर वो लड़की थी? जी हाँ इरफान, तुम्हें यकीन है वो लड़की ही थी? जी, वो लड़की ही थी जिसे हम दोनों कूड़े पर फेंका है। कितने जालिम और बेरहम इंसान हो तुम! तुम्हारा अंजाम इससे भी बदतर होना चाहिए, पर ऐसे कोई आदम दबा जाए और कभी हमसे मिलने की कोशिश ना करे। मेरी बेटी, क्या हुआ मेरा बेटा? निशी बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? पापा, वो आंटी ऐसे क्यों कह रही थी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ कि मैं आपकी अरे बेटी नहीं हूँ? मेरा बेटा, तुम मेरी पापा की बेटी। क्यों कह रही थी? मैं कौन हूँ फिर? अरे मैं बेटा, किसकी बेटी हूँ? अरे बेटा वो बकवास कर रही थी, तू मेरी बेटी है। मुझे तुम्हारे मैं किसकी बेटी हूँ पापा? अरे मेरे बच्चे, तुम मेरी अपने पापा की बेटी हो, सिर्फ मेरी बेटी हो। मॉम क्या हुआ, क्या बात बनी, कुछ बिगड़ी तो नहीं बात? बात तो आज बनी है। ऐसा राज जो इतने अरसे से मेरे सीने पर पत्थर की तरह भारी था। कैसा राज, कौन सा पत्थर? जो मिशी भाई साहब की सगी औलाद नहीं। What? I don't believe this. You must be joking. Are you joking? मैं इतना सीरियस मजाक नहीं कर सकती। अब पता चले, मजा तो अब आए। रऊफ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? हाँ, मिशी ठीक है। शदीद स्ट्रेस या शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया, सुबह तक तबीयत बेहतर हो जाएगी उसकी। Are you sure वो खतरे से बाहर है? हाँ सन, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स कभी झूठी तसल्ली नहीं देते। परेशान नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी खतरे से बाहर। शिराती बाबा सर, डॉक्टर साहब के लिए अच्छी सी कॉफी। बिल्कुल सर, मैं भी लेकर आओ। मॉम 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 वेक अप। शबराती बता रहे बाहर डॉक्टर रऊफ आए हुए, मिशी बेहोश हो गई है। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस? दफा करो, बेहोश रहने तो इसी मनूस को इसी तरह अल्लाह करे मर जाए। व्हाट?
आर यू मैड? किस किस्म की बातें कर रही हैं? होश में है अपने आप? होश में हूँ, सब पता है मुझे, बिल्कुल पता है। अब हमें उसके बगैर भी जायदाद मिल सकती है, कोई जरूरत नहीं हमें मिशी की। वो किस तरह? देखते जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या। मिशी तो बहुत मजबूत आसाब की लड़की है। ऐसा क्या सदमा पहुंचा उसे जो उसने इतना स्ट्रेस लिया और बेहोश हो गई? रऊफ, ये क़यामत गुजर गई है मिशी पर से। क्या मतलब? कैसी क़यामत? राफिया ने अपना वादा तोड़ दिया। मिशी को बता दिया कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है और ये बर्दाश्त कर पाई। देखो हसन, एक ना एक दिन ये राज तो खुलना ही था। नहीं रऊफ, नहीं। ये राज मैं अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता था। मैं कभी भी उसको पता नहीं चलने देना चाहता था। मैं मिशी की आंखों में अपने लिए अजनबियत और ला ताल्लुकी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हसन तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। बहुत अच्छी बच्ची है वो। जी साहब जी, आपने बुलाया? हाँ, वो देखो बीजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ख्याल रखना, दवा टाइम पे देना उन्हें। जी साहब जी, आप बेफिक्र हैं, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी और दवा भी टाइम पे दे दूँ। जाओ। सुनो, इधर आओ। जी ये रख लो, बच्चों के लिए फ्रूट्स है यार। जब तक मैं वापस ना आऊँ घर मत जाना। जी आप बेफिक्र रहें, मैं आपके आने तक घर नहीं जाऊँगी। ऑफिस जा रहा हूँ बीजी, अब आप आराम कीजिए। कुछ चाहिए तो मंगा दूँ आपको। अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर से ऑफिस जाओ। क्या बीजी, टेम्परेचर आपका अभी तक नहीं उतरा, आप अपना ख्याल नहीं रख रही हैं। अरे बेटा, हल्का सा टेम्परेचर है, ठीक हूँ बिल्कुल। अब तुम ऑफिस जाके परेशान होकर मुझे बाबा फोन मत करना। ठीक है। वैसे शावेज, रात को मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है, समझ में नहीं आया, बड़ी बेचैनी से महसूस हो रही है। बेटा तुम ऐसा करना कि ऑफिस से वापसी पर बहू से मिलते हुए आना। उसी को देखा होगा आपने ख्वाब में। ख्वाब में भी वो आपको परेशान कर रही है, फिर भी आपको उसकी फिक्र है। जब तक तुमसे रिश्ता है ना उसका, वो मेरी बहू है। मैं उसके बारे में सोचूंगी भी, परेशान भी होंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गंदे खून की मैं मां नहीं हो सकती। ये हमारा खून नहीं है भाई साहब, हमारा खून नहीं है, ना ही आपकी बेटी है। आपने हमेशा इस लड़की को मुझ पे तरजीह दी है। राफिया, बकवास बंद करो, चुप हो जाओ। नहीं भाईजान, अब मैं खामोश होने वाली नहीं। मैंने बहुत अरसे बर्दाश्त किया है, इस बेनामो निशा लड़की की बदतमीजियां, ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, पर अब मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं। झूठ बोलती है आंटी, मैं पापा की ही बेटी हूँ। भाईजान आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कह दिया? सच्चाई तो बयान की है मैंने, है किस तरह से उसे आपने अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार है, पैसा रुपया ऐश इशरत सभी कुछ तो दे डाला। मैंने कौन सी अनोखी बात की है? हर आदमी अपनी औलाद के लिए यही कुछ करता है, मैंने ऐसा कौन सा खास काम कर दिया?
पर उसने तो हमेशा आपको टेंशन दी है ना, खुदा जाने ये लड़की किस खानदान से ताल्लुक रखती है। राफिया, क्यों जख्म देना चाहती हो मुझे? चरके पे चरका लगा रही हो तुम। बस भाई साहब, अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। आपने कभी ये सोचा है कि जब आपके दामाद को पता चलेगा कि मिशी आपकी सगी बेटी नहीं है तो उसका क्या सुलूक होगा आपकी बेटी के साथ? मुंह पे तलाक दे मारेगा, कभी सोचा है आपने? ज्यादा ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। शावेज सब कुछ जानता है। उसे किसने बताया सब कुछ? शावेज और उसकी माँ से मैंने कुछ नहीं छुपाया था। शादी से पहले मैंने उनको बता दिया था कि मिशी मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम जैसे कम ज़र्फ लोग मेरी बेटी को कभी भी ये ताकत दे सकते हैं। शावेज और उसकी माँ, उनका ज़र्फ बहुत ऊंचा है, तुम लोगों की तरह नहीं है। सब जानने के बावजूद फिर भी राजी हो गए वो लोग? हाँ, राजी हो गए थे। और ये सब कुछ जानने के बावजूद वो बहुत इज्जत और एहतराम से मेरी बेटी को यहां से ब्याह कर अपने घर ले गए। वो इंसान का एहतराम करने वाले लोग हैं, हसब नसब के गुलाम नहीं है। याद करो, तुमने मुझसे वादा किया था कि ये हकीकत तुम कभी भी मिशी को नहीं बताओगी कि वो मेरी बेटी नहीं है। लेकिन राफिया, तुमने अपना वादा तोड़ा है। तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। अब मैं जिंदगी में कभी भी तुम पर एतबार नहीं करूंगा। कितनी अजीब बात है ना भाईजान, एक गैर लड़की की खातिर आप अपनी सगी बहन के साथ ये सुलूक कर रहे हैं, मुझ पे एतबार नहीं कर रहे। राफिया, मिशी को गैर मत कहो। बार बार ये कहकर तुम मेरे दिल को घायल करती हो। वो मेरे लिए गैर नहीं है, वो सगों से ज्यादा है, तुम लोगों से ज्यादा है। और मुझे बताओ, कोई मिसाल मिलती है क्या? सगा बाप भी जिस तरह मैंने उसको चाहा, जिस तरह मैंने उसको रखा है, कोई रख सकता है? मैं भी तो आपकी सगी बहन है। अगर आपने मुझसे नफरत की तो मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तुम इस तरह मेरा दिल नहीं दुखाती। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनका दिल नहीं दुखाया जाता। क्या करूं भाईजान, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। क्या करूं, इतनी टेंशन में थी मैं। कुछ बताया भी नहीं आपको मैंने। जोजो के पास नौकरी नहीं थी, मैं आपके सर पे बोझ हूं ना, बस सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मेरे से ये गलती हो गई। और तो और मैंने आपसे वो बात भी छुपाई। अहमद का वहाँ बाईपास थोड़ी हुआ था, उनके दोस्तों ने ना जेलसी में आकर उन पे इल्जाम लगा दिया वेपन्स का और उनको जेल करवा दी। बस ये मैंने आपसे सब कुछ छुपाया था कि मेरे भाई को टेंशन ना हो। तुम क्या समझते? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ जानता हूँ। अहमद के साथ उसके किसी दोस्त ने फ्रॉड नहीं किया था, बल्कि उसने खुद उस कंपनी के साथ फ्रॉड किया था जिसकी वो सजा भुगत रहा है। और तुम हमेशा हर फ्रॉड में उसके साथ शामिल रही हो। भाई साहब, मेरा क्या काम? मैं क्यों शामिल होंगी इन कामों में? भला मैं सीधी सादी सी। राफिया, जहर उगलना मुझे भी आता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी जबान बंद रखूं, तो ये बकवास बंद कर दो। भूल जाओ इसे कि मिशी मेरी बेटी नहीं है, मिशी मेरी ही बेटी है। समझ में आ गया? ठीक है। ये तुम हो, खुद को बेहद स्पेशल समझने वाली लड़की, जो अपने आप को आसमान पर चमकने वाले चांद से कंपेयर करती थी। ऊंची परवास करना जिसको पसंद था। तुम तो एक लम्हे में आसमान की बुलंदियों से आकर जमीन पर गिर गई हो। तुम स्पेशल तो क्या, एक आम इंसान भी नहीं हो, बिल्कुल ही बेनामो निशान। वजूद है तुम्हारा जिसे गरीब भी हकारत से देखते हैं। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी नहीं हूं। मैं पापा की बेटी हूं, मिशेल इंडस्ट्रीज के मालिक हूं। मेरे
मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उन्हीं की बेटी हूँ, तभी वो इतनी मोहब्बत करते हैं ना। अगर मैं उनकी बेटी नहीं होती तो वो मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते? क्यों मुझे प्रॉपर्टी के मालकिन बनाते? बस मैं उन्हीं की बेटी हूँ, ये सब झूठ है। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? गुड पापा। निशी बेटा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। बेटा अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो राफिया ने तुमसे जो कुछ कहा है, जो भी कुछ, वो तुम्हें बुलाना पड़ेगा। प्लीज। पापा, आपसे ज्यादा मेरे लिए कुछ प्यारा नहीं है। मैं आपके लिए इस बात को क्या खुद को भी भुला सकती हूँ। थैंक यू बेटा, जीती रहो। मैं सोनिया के पास जाना चाह रही थी। आंटी ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी थी मुझे। हाँ बेटा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। दोस्तों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। बी गुड, हाँ? शाबाश। बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं आजकल महसूस कर रही हूँ कि तुम परेशान से लग रहे हो। नहीं अम्मा, परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा फिक्रमंद हूँ। बहू बता रही थी कि तुम्हारी कंपनी वाले तुम्हें कुछ सालों के लिए बाहर भेज रहे हैं। बेटा इस बात पे तो खुश होना चाहिए ना, तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? हाँ माँ, लेकिन मैं तुझे भी साथ लेके जाऊंगा बस। अरे नहीं बेटा ना, मैं अपनी मिट्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यूं करो ना कि बहू को साथ ले जाओ, मैं तो भाई यहीं अच्छी हूँ। नहीं अम्मा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। ये क्या बच्चों की तरह जिद करके बैठ गए? ये जिद नहीं है, बस मैंने कह दिया मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन ये तो सोचो बेटा कि मैं सायरा को किसके पास छोड़ जाऊं? अम्मा, हम सायरा को भी तो नहीं लेके जा सकते ना, पता है आपको। वही ना, अगर वो बाकर पीछे से आ गया ना, एक हंगामा खड़ा कर देगा। एक दफा मिल जाए मुझे, वो हशर पे काट के रख दूंगा उसका। अरे बेटा, लोगों को क्या तमाशा दिखाना। मैं तो 100 की एक ही बात जानती हूँ, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। सायरा की तो सारी जिंदगी उसे बेरंग करती है। मेरे बच्चे, अगर अल्लाह ने चाहा ना, उसकी बेरंग जिंदगी में भी रंग भर जाएंगे। मैंने अपनी बच्ची का फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। उसके घर देर जरूर है, मगर अंधेर नहीं। मैं तुमसे बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ मिशी, और ना ही मैंने आंटी की बातों पर यकीन किया था जो वो शावेज भाई के अगेंस्ट कर रही थी। शावेज भाई की पर्सनालिटी, उनकी नेचर तो खुली किताब की मानंद है, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो उनको एक दिन में समझ गई। मैं तो इतना अरसा रही उनके साथ, कभी समझ ही नहीं पाई। तुमने समझने की कोशिश नहीं की मिशी, वरना उन जैसे शख्स को समझना तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। और अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हें उनसे दूर रखने में राफिया आंटी का हाथ है। नहीं, उनकी एंट्री तो बहुत अरसे बाद हुई। शादी के दिन के बाद से मैंने कभी भी शावेज को वो इज्जत और अहमियत नहीं दी जो वो डिजर्व करता था। What do you mean?
मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। जब मैं पहली बार शावेज से मिली थी तो वो हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अम्मी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि भाई का मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है, काफी गुमसुम रहने लगे हैं वो। अरे हाँ बेटा, वो उसकी कंपनी वाले उसे शारजा भेज रहे हैं ना, फैमिली समेत। अच्छा, तो ये तो खुशी की बात है। इस बात पे वो परेशान क्यों है? वो परेशान तुम्हारी वजह से है। साथ हम तुम्हें लेके जा नहीं सकते क्योंकि तुम पराई अमानत हो, और अकेला छोड़ के जाने को दिल नहीं मानता। देखो सारा, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारा जाना कोई अहम नहीं है। वैसे कभी भी रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। देखो, अब भी मेरी बात मान लो, मेरे साथ पीर बाबा के पास चली चलो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और बाकर भी आ जाएगा। अम्मी, मुझे किसी पीर बाबा के पास नहीं जाना। मेरा फैसला अल्लाह करे और मैं उस बात का इंतजार करूंगी बस। एक तो तुम्हारी हर वक्त की जिद मुझे एक आंख नहीं भाती। हमीदा की बेटी को देख लो, पीर बाबा के एक तावीज से उसके सारे काम हो गए। अम्मी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है सिवाय अल्लाह की जात पे। अम्मा, सारी बात अकीदे की होती है। वो नहीं जाना चाहती तो मत बोले ना उसको। ओहो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मैंने बीबी जी को दवा भी दे दी है और दूध भी दे दिया है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब। अच्छा, तुम उनका ख्याल रखो और जब तक मैं घर ना हूँ निकलना नहीं। ओके। क्या बात है शावेज, बहन जी की तबीयत खराब है क्या? जी सर। ओह, तो तुम्हें उनको इस वक्त तरह नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं यहाँ दफ्तर में मौजूद हूँ। दफ्तर खत्म करके मैं भी बहन जी की इयादत के लिए आऊंगा। ओके सर। जाओ, शाबाश। अल्लाह हाफ़िज़। हर कदम पे मैंने शावेज को क्रिटिसाइज किया, अपने से नीचे दिखाने की कोशिश की, बहुत टीज किया। सोनिया, उसने मुझसे शादी मेरे दौलत की वजह से की थी। तुम जल्दबाज तो सदा की रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी। कल तक जिस शख्स को मैं गरीब और बेनामो निशान समझती थी, आज पता चला वो तो मैं हूँ। उसने सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी की, मुझे पता भी नहीं चलने दिया, हर चीज कबूल की, मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त की। एक बार भी ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है। मैं जानती हूँ मिशी, ये गप राफिया आंटी की लगाई हुई है। तुम्हारे पापा तुमसे जितनी मोहब्बत करते हैं, आई स्वेयर मेरे पापा भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते। और अगर ये सच होता तो वो तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करते? सोनिया, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। He is very loving। प्यार करने वाली मिट्टी से बने हैं वो। अगर ऐसा है भी तो भी तुम बहुत लकी हो मिशी, तुम्हें जो भी रिश्ता मिला चाहने वाला मिला। अब तुम हालात को समझने की कोशिश करो, और मेरा मशवरा तो यही है कि तुम शावेज भाई के पास वापस चली जाओ। किस तरह चली जाऊं? कल रात मिशी मर गई है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, फालतू बातें मत किया करो। अब बस तुम शावेज भाई के पास जाने की तैयारी करो, और उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम सब कुछ जान चुकी हो। क्या ये सब कुछ इतना ही आसान होता है? हाँ, लेकिन यहाँ तुम्हें अपनी अना को भूलना होगा। देखो मिशी, घर बनाने के लिए औरत को कुर्बानियां देनी होती हैं, मगर शुरू में उन्होंने कुर्बानियां देकर यह साबित कर दिया कि वो भी घर बनाने के ख्वाहिशमंद थे। सोनिया, वो मुझ पर इतना गुस्सा है कि मुझे घर से धक्के मार के निकाल देगा। निकालने दो, तुमने भी कम ज्यादतियां नहीं की हैं उनके साथ, लेकिन वो फिर भी तुम पर रहम करेंगे। सोनिया, तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं ये मसला खुद ही सॉल्व कर लूंगी।
चलो ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ, जल्दी से अब हम खाना खाते हैं। ये लड़की चली कहाँ गई? मैंने तो सोचा था कि अपनी असलियत पता लगने के बाद ये लड़की कमरे में मुंह छुपा के बैठ जाएगी, पर उन्होंने तो गाड़ी ली और घर से बाहर निकल गई। मैंने आपको मना किया था कि उससे कोई उल्टी बात मत कीजिएगा। ऐसी बात नहीं, जब वक्त उल्टा होता है ना तो सारी तदबीरें भी उल्टी हो जाती हैं। लेकिन मैं भी अपने इरादों की पक्की हूँ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कामयाबी हमारी होगी, आज नहीं तो कल। कल जो हमेशा जाती है, डन। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला। पर मेरी कल जरूर आएगी, देखना तो। चलो देखते हैं। ओके, आई एम गोइंग, बाय। भाई भाई मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब आपको अल्लाह ने मौका दिया है बाहर जाने का, अपना मुस्तकबिल बनाने का, तो प्लीज इसको जाया मत करें। मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सारा मैंने काफी ठोकरें खाने के बाद रिश्तों को पहचाना है। भाई रिश्तों का मतलब होता है कि एक दूसरे को समझना, और आप रिश्तों को समझते हैं। मेरी फिक्र मत करें आप, मैं खाला जाने के रह लूंगी। कब तक? बोलो, कब तक? असल में भाई खाला जानी मुझे अम्मी से ज्यादा चाहती है, और उनके घर में मुझे महरूमी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो। ठीक है भाई, आप अच्छी तरह सोच लें, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जाना तो आपको बाहर है ही। कैसी तबीयत है बहन जी आपकी? इतना ख्याल रखा करें। अरे भाई साहब, मामूली सा बुखार था। शावेज तो हर बात को हवा बना देता है। ऐसी उम्र में तो आपको पता है बीमारियां आती जाती रहती हैं। ऐसी कोई उम्र नहीं हुई है बीजी आपकी। बहन जी, अगर आप इजाजत दे दें तो शावेज अपने लिए दूसरा घर ले लें। आपकी बहुत मेहरबानी भाई साहब, हम इसी घर में खुश हैं। आपको तो पता है ना, बड़े घर के फिर बड़े मसाइल भी होते हैं, और फिर हम नया घर लेके क्या करेंगे? मिशी कैसी है? वो मैंने कल कुछ अजीब सा ख्वाब देखा, पता है, दिल को बड़ी बेचैनी हुई, तो इससे मैंने कहा भी कि ऑफिस से वापसी पे खैरियत मालूम करके आए, मगर ये तो अपने कामों में सब कुछ भूल जाता है। मिशी ठीक तो है ना? भाई साहब, सब ठीक तो है ना? बस बहन जी, क्या बताऊं, कल तो क़यामत ही टूट पड़ी मेरी बच्ची पर। वो बात जो मैंने अपनी बच्ची से सारी जिंदगी छुपा कर रखी, राफिया ने जज्बात में आकर उसे बता। क्या जुल्म किया राफिया ने? मिशी तो परेशान हो गई होगी। शदीद सदमे की हालत में है वो। मेरी वजह से वो उसका इजहार नहीं कर रही, लेकिन
मैं जानता हूँ उस वक्त बहुत दुखी। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को। मिशी आपसे जितनी मोहब्बत करती है, मैं जानती हूँ उसके जज्बात को, और उसके दिल पे क्या गुजरी होगी मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैंने आपको मशवरा दिया था कि ये हकीकत आप खुद मिशी को बता दें। भाई साहब, ऐसी बातें छुपती नहीं है। मुझे क्या पता था कि ये राज खुद मेरी बहन उस पर अफशा करेगी। मेरी बहन के जख्म और ज्यादा गहरे हो गए। पहले बच्चे की जुदाई ने इसे खोखला बना दिया था, और अब इरफान की दी हुई बेटी की खबर ने इसे तोड़कर रख दिया है। इरफान ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रहा है। उसकी रस्सी खींच ली गई है, और मंसूर, उसका क्या होगा? कहाँ हो तुम मंसूर? मुझे तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से देखना है। कैसी हो मिशी? सॉरी मिशी बेटे, रात को पता नहीं किस मूड में पता नहीं क्या क्या बकती चली गई। ख्याल ही नहीं किया मैंने किसी चीज का। It's okay, आंटी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना, और ऐसी बात नहीं है। मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो मैं कह गई। तुम्हें भी मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। जाहिर है आंटी, बहुत बेचैन हो गई हूँ। अगर मैं पापा की बेटी नहीं हूँ तो मैं किसकी बेटी हूँ? अरे मिशी, भूल जाओ किसकी बेटी हो, क्या हो, कौन हो। बस तुम सिर्फ ये याद रखो कि तुम हसन बे की इकलौती औलाद हो, बस। आंटी, मैं पापा से तो नहीं पूछ सकती, आप भी मुझे बता दीजिए। देखो मिशी, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, भूल जाओ सारी बातें। जो मैंने कहा, जो तुमने सुना, सब कुछ भूल जाओ। पीछे मुड़ के मत देखो। पांच दफा पीछे मुड़ के देखने से इंसान पत्थर का हो जाता है। नहीं आंटी, जरूरी नहीं है। कभी कभी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम मंजिल के करीब हो जाते हैं। आंटी, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत जिद्दी हो। खामखा की जिद कर रही। बताती।
अरे भाईजान आप इतनी परेशानी में क्यों ठहल रहे? इंशाल्लाह जल्दी गुड न्यूज मिलेगी आपको। राफिया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रुखसाना की हालत मुझे सही नहीं लग रही है। अल्लाह खैर करे। वसवसा दिल में न लाए, अल्लाह सब खैर करेगा, दुआ करो। आमीन। मामू को सलाम करें। जीते रहो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सॉरी मिस्टर हसन, हम आपकी वाइफ और बेबी को नहीं बचा सके। राफिया, ये डॉक्टर